Bismillahirrahmanirrahim. I missed a topic of ECG रीडिंग. मैं पूरी प्रॉपर ECG रीडिंग तो नहीं बताऊंगी. ऑब्वियसली वीडियो शॉर्ट है और मेरे पास इतनी ECGs भी नहीं है कि मैं उस पर अच्छे से समझा सकूं. आई वुड मेंशन अ वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. वो लिंक बहुत अच्छा है, मैंने वहाँ से भी पढ़ा हुआ है. ऑस्पी में एक स्टेशन आता है तो दैट हेल्प्स, बट मैं जनरल ओवरव्यू दे सकती हूँ. हमें पता है हम जो ECG करवाते हैं इट्स 12 लीड ECG. इसमें V1, V2, V2 और V4 के दरमियान V3 लगता है और V5 लगता है माइट्रल. मतलब ऑब्वियसली इतना दूर नहीं, मतलब अगर ये हार्ट इतना बड़ा हम कंसिडर करें तो V5, V6 एंटीरियर फोल्ड ऑफ द एक्सिलम पे जाके लगता है. एंड देन वी हैव सम लिम्ब लीड्स. राइट हैंड पे रेड लगता है. रीड योर गुड बुक, तो उस लिहाज से रेड लगेगा. यहाँ पे येलो, ग्रीन और ब्लैक इज़ जो राइट फुट है दैट इज़ अर्थ. ठीक, अर्थ है. और लीड 1, 2, 3 इस तरह एक ट्रायंगल सी बनाती है और बॉडी पे लगती हैं सारी लीड्स एंड इट गिव्स अस रीडिंग. अब जैसे आप खुद देख रहे हैं कि V1, 2, 3, 4 हार्ट के एंटीरियर, लेट्स सपोज दिस इज़ द हार्ट. एंटीरियर वॉल को कवर करिए सारी. तो एंटीरियर वॉल में कुछ भी होगा ना, एंटीरियर वॉल, एंटीरियर या एंट्रो सेप्टल स्टेमी होगा, कुछ भी, मतलब स्टेमी. लेट्स सपोज थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट इन दिस सिनेरियोस. टेस्टी सेगमेंट एलिवेशन एम भी होता है ना, तो V1, V2, V3 और इवन इन केस ऑफ V4, लेट्स से V4 में भी चेंजेस आपको दिखेंगे. वो क्या चेंजेस दिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लीड 2 को नॉर्मल रिदमिक लीड लेते हैं. अब यहाँ देखिए AVL, AVR अपनी सारी नॉर्मल रिदम में जा रही है. AV1 में, AV2 में, AV3 में there are defects. V4, V5, V6 they are all copying themselves. But V1, V2, V3 में मसला that is anteroseptal MI that we can see in V1, 2, 3 and changes chest leads में देख सकते हैं. अब जैसे लिम्ब लीड्स हमने लगाई है और लीड 1, 2, 3 ये लीड्स हम लगाते हैं. अगर हार्ट के लेटरल मतलब लेफ़्ट लेटरल साइड पे कोई मसला है तो वो कौन पता लगाएगा? V4, V5, V6. एक तो ये, अगर हम लेटरल वॉल का लिखते हैं, लेटरल वॉल MI हुआ है तो वो ECG में V4, V5, V6 और उसके अलावा लीड 1 और AVL में शो होगा. उसके चेंजेस आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, नॉर्मल से अलग होंगे. जस्ट यू वांट टू मेमोराइज दीज थिंग्स. वाई? बिकॉज पास्ट पेपर में इस तरह के सिनेरियो आए हुए हैं. जैसे लेट्स सी, यहाँ पे पेशेंट को सारी MI की हिस्ट्री दी हुई है. लेसर ड्यूरेशन वाइल वॉकिंग बैक फ्रॉम हिज वर्क ऑन द डे, 1 day बैक उसको पेन स्टार्ट होगी, पेलर, कोल्ड स्वेट, सारे MI की हिस्ट्री है. उसने साथ में बताया कि ECG शोज ST एलिवेशन. प्रॉपर ST एलिवेशन है किन लीड्स में? गौर से 1 AVL, V4, V6 एंड दैट्स द लेटरल वॉल ST सेगमेंट एलिवेशन. ठीक, अगर इस तरह को कहे V1, 2, 3, 4 में मसला है या V1, 2, 3 में मसला है तो एंटीरियर सेप्टल मसला है. एंटीरियर और लेटरल वॉल को कौन सप्लाई करता है? लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी. लेफ्ट क्रोनरी की 2 ब्रांचेस है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग. 90% एंटीरियर सरफेस को सारा कॉन्सेप्ट एंटीरियर सरफेस को और एंटीरियर सरफेस ऑफ इवन सेप्टम को, जैसे वेंट्रिकल और वेंट्रिकुलर सेप्टम के एंटीरियर सरफेस को पोस्टीरियर को सप्लाई करेगा राइट क्रोनरी आर्टरी. और एंटीरियर, अगर ये सेप्टम में से नीट बनाते, पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करता है राइट क्रोनरी आर्टरी. और एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को प्लस एंटीरियर सरफेस ऑफ द सेप्टम को ये सप्लाई करती है लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी. लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी को इसी भी ब्रांच, मेजॉरिटी जो मेजर ब्रांच है ना लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है. 90% लेफ्ट से ही निकलती है. अगर राइट से निकले तो उसे राइट डोमिनेंट हार्ट कहते हैं. अगर कोई पेशेंट जिसका ST एलिवेशन आपको नज़र आए लीड 2 में, लीड 3 में या लीड AVF में, F फॉर फुट, लेफ्ट फुट पर लगता है, आपने समझना है कि इंफीरियर वॉल का MI हो चुका हुआ है. ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में पेशेंट प्रेजेंट डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, पेन इन एपिगैस्ट्रम, देयर इज 1 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग और ECG स्ट्रिप, देयर इज एलिवेशन इन 2, 3 एंड AVF. तो इंफीरियर वॉल का MI हुआ है. ठीक, जैसे मैंने बताया कि एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को तो लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग सप्लाई करती है, तो पोस्टीरियर को सप्लाई करती है लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी. और जब पोस्टीरियर हार्ट ऑफ द वॉल में मसला आता है तो अब पोस्टीरियर को देखो, एंटीरियर पे तो ये चेस्ट लीड्स लगी हुई है, पोस्टीरियर पे तो कुछ नहीं ना लगाया हुआ. पोस्टीरियर
अगर हार्ट डिफेक्ट आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पोस्टीरियर वॉल MI होता है, तो भी V1 और V2 में ही नज़र आएगा, पीछे से आगे नज़र आएगा V1 और V2 में। और ये कैसे नज़र आएगा? ये ST सेगमेंट एलिवेशन नहीं होगा। ST सेगमेंट अगर एलिवेशन हो रहा है तो ये एंटीरियर में मसला है, एंटीरियर वॉल में डिफेक्ट है। लेकिन अगर ST सेगमेंट डिप्रेस हो रहा है और T वेव जो है ये इन्वर्ट नहीं हो रही, ये अपवर्ड्स है, अपराइट है T वेव, तो हम कहते हैं कि पोस्टीरियर वॉल का MI हुआ है। ST सेगमेंट इज़ डिप्रेस्ड और T वेव इज़ अच्छी खासी अपराइट। ये V2 में स्पेशली नज़र आती है, जैसे यहाँ देख सकते हैं। और इस पोस्टीरियर वॉल MI की खासियत ये है कि प्रोवाइड्स अ मिरर इमेज। आप यहाँ मिरर रखो तो आपको मिरर पे क्या नज़र आएगा? ST सेगमेंट एलिवेशन और T वेव इन्वर्जन। इसका मतलब ये कि ख़तरा है, पोस्टीरियर वॉल को ख़तरा है। अगर यही इमेज होता हमें नज़र आता कि V2 इस तरह नज़र आ रही है, हम कहते हैं इंटीरियर वॉल को ख़तरा है। लेकिन V2 में इस तरह नज़र आ रही है जिसका मिरर इमेज शोज़ कि देयर इज़, मतलब मिरर इमेज जो भी शो करता है, लेकिन अगर V2 शोज़ दिस थिंग, इसका मतलब पोस्टीरियर वॉल को ख़तरा है, मीन्स देयर इज़ MI। ये चीज़ मैं मिस कर गई थी ECG की पता नहीं, तो दैट दे आर नेसेसरी, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं। बट देयर कैन कम सिनेरियोज लाइक जैसे 2020 UHS के पेपर में आया हुआ 64-year मेल प्रेजेंट विद स्वेट चेस्ट हैवीनेस एंड डिजीनेस फॉर 1 hour, BP 130/90, पल्स 120 एंड ही इज़ अ स्मोकर फॉर एंड हैज़ 40 पैक ईयर्स। तो इसमें तो आपने सिंपल लिखना है MI है और एक्यूट MI सिंपल। इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन में ECG, एकोकार्डिक एंजाइम, अदर में ब्लड टेस्ट, CBC रेज्ड, ESR रेज्ड, C reactive प्रोटीन रेज्ड, चेस्ट एक्सरे का लिखना कार्डियोमेगली या कार्डिक शेडो इज़ नॉर्मल बट देयर इज़ पल्मनरी एडिमा या पल्मनरी कंजेशन नज़र आ रही है। और मैनेजमेंट स्टेप्स में वही जो MI के मैनेजमेंट के थे। नाउ विल टॉक कंटिन्यू आवर ओल्ड टॉपिक जो हम कर रहे थे।